कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आप सभी को जो है रिपब्लिक डे का ढेर सारा शुभकामना। तो आइए, 2 दिन बहुत व्यस्तता थी जिसके कारण हम लोग जो है मैथ का चैप्टर लेके हम नहीं आ रहे थे। आपके बीच फिर से आज एक नया टॉपिक लेके उपस्थित है। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। आइए देरी नहीं करते हैं, पहले शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, वृत्त के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपका चैप्टर है वृत्त यानी सर्कल चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1 को देखेंगे आज पूरा 10.1। और ये आपका कक्षा जो चल रहा है, आपको पता ही होगा कि 10वां का क्लास अभी चल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वृत्त का जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं, फिर आगे का हम लोग जो है देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट इस वृत्त में लिखेंगे। सबसे पहले इसका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये हमारा वृत्त है और वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का हम लोग केंद्र कहते हैं। ये हमारा वृत्त का क्या है? केंद्र है, इसको हम लोग केंद्र बोलेंगे। वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल जिसको बोलते हैं। ठीक है, केंद्र में हम लोग ओ से इसको सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहला हमारा थ्योरी निकल गया इसमें से। अब बात रहा कि जो वृत्त का जो ये घेरा हुआ जो रेखा है चारों तरफ से, इसको क्या कहा जाता है? ये हमारा परिमाप है। क्या है? परिमाप कहिए या परिधि कहिए, इसके चीज होता है। ठीक है ना, ये वृत्त का क्या है? परिधि है। यानी वृत्त को घेरने वाली रेखा क्या कहलाती है? परिधि। परिधि कहलाती है। तो यहाँ लिख देंगे वृत्त को घेरने वाली रेखा वृत्त का क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। परिधि कहलाती है। और परिधि को हम लोग C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सर्कमफेरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अगला थ्योरी इसमें आता है, जब इसी वृत्त के केंद्र होकर के कोई रेखा गुजरता है, ठीक है, वृत्त के बीचों बीच जब कोई रेखा गुजरेगा, किससे होते हुए? केंद्र से होते हुए, वो होता है वृत्त का व्यास। क्या होता है? तो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं, या वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये फिगर देख के अपना से भी परिभाषा हम लोग बना सकते हैं। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? व्यास। व्यास कहलाती है। व्यास को हम लोग सूचित करते हैं D से। किससे? D से। अब जो है ना, ये व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? मतलब जो व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में R बराबर D/2। क्या लिखते हैं? व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या निकालते हैं ना, D/2 फॉर्मूला लगा के, उसी को बोलते हैं। ये त्रिज्या देखो, त्रिज्या व्यास का क्या है? तो व्यास जो है त्रिज्या का क्या है? सॉरी गलती हो गया। एक सेकंड, यहाँ पर लिखना है पहले त्रिज्या। क्या लिखना है? त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। क्या होती है? त्रिज्या होता है व्यास की आधी, क्योंकि R जो है ये त्रिज्या है, ये व्यास का क्या है? आधे न है, इसी के बराबर में D/2 है, ये आधा है। ठीक है, लेकिन और एक चीज इसी में आता है, ये व्यास जो होता है ना, व्यास
ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना। यानी कैसे? D बराबर फॉर्मूला होता है 2R, मतलब 2 गो त्रिज्या 2 गुना हो गया। तो व्यास क्या है? त्रिज्या का 2 गुना है। और लेकिन त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। क्या होता है? क्यों आधा होता है यहाँ से समझेंगे। ये केंद्र है, ये पूरे ना व्यास है AB हमारा क्या है? व्यास है। हम क्या बोले? त्रिज्या इसका आधे होता है। तो वृत्त की केंद्र से ये परिधि तक का दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से भी केंद्र से परिधि तक का दूरी को क्या कहेंगे? तो त्रिज्या देखो, तो ये व्यास है, ये भी व्यास है, त्रिज्या यहीं से न होता है, इसीलिए त्रिज्या आधा होता है व्यास का। ठीक है। अब व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। बस समझ में आ गया? ये तो सिंपल था। और त्रिज्या किसको कहते हैं? केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा बात। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को हम लोग हमेशा R से सूचित करते हैं। R बराबर फॉर्मूला होता है D/2। ठीक है ना। और व्यास का ये परिधि का जब फॉर्मूला को पूछेगा तो 2πr क्या होता है? और एक फॉर्मूला होता है πd। क्या होता है? πd। जब एरिया पूछेगा किसका? वृत्त का, यानी क्षेत्रफल पूछेगा तो πr स्क्वायर। ये बेसिक चीज है जो हम लोग पहले भी कई बार जो है इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गया। अब आइए हम बोर्ड को मिटाते हैं। आप लोग जो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट में रखिए या वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। ये तो एकदम सिंपल था। जो बेसिक नॉलेज, इतना चीज का जानकारी जिसको होगा वही बंदा वृत्त को अब समझ पाएगा। तो हम फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन भी दे दिए। अब वृत्त में जो मेन मुद्दा है इस चैप्टर में, मेन चीज इस चैप्टर में क्या है? सबसे पहले हम जो सर्कल बनाएंगे 3 पार्ट में इसको हम दिखाएंगे सर्कल को। ये पहला, ये आपका दूसरा सर्कल है, और ये क्या है? 3 पार्ट में ये वृत्त बना दिए। क्या बना दिए? 3 पार्ट में। और ये सब केंद्र होता है, पहले भी जानकारी दे चुके हैं। बीचों बीच में जो रेखा होता है वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है इसमें हम जो है अब एक चीज दिखाएंगे कुछ इसमें। इस तरह से वृत्त के बगल में एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। इस रेखा का नाम दे देंगे MN। क्या दे देंगे? MN। कुछ भी दे देंगे, हमारा मन है, कहीं से भी हम खींच सकते हैं रेखा। जरूरी नहीं है किताब में जो खींचल वही खींचना है। इस रेखा का नाम है PQ। क्या है नाम? PQ है ना। और एक रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा में हम आप लोग से पूछेंगे कि क्या अंतर है इसमें। PR नहीं देते हैं, दूसरा कोई नाम ले लेते हैं। AB। क्या ले लेते हैं? AB। अलग अलग नाम देंगे आज। अब ये 3 बातें बोर्ड पर है। क्या लग रहा है? तीनों एक ही जैसा लग रहा है कि तीनों अलग अलग लग रहा है इसमें? ये फिगर है, सब तो वृत्त है, लेकिन वृत्त में भी हम अलग अलग पार्ट दर्शाए हैं। तब इसका क्या मतलब होता है, इसी पर आधारित सवाल रहेगा इस चैप्टर में वृत्त में। ठीक है ना। ये 3 फिगर बहुत जरूरी है, यहाँ से बनाना भी है तुम लोग को भी। ये जो दिख रहा है ना, ये वृत्त है का एक रेखा वृत्त के बगल से होकर गुजरा है। कहाँ से? बगल से। लेकिन वृत्त को टच नहीं किया है, वृत्त को स्पर्श नहीं किया है, केवल वृत्त के सापेक्ष में रेखा जो है खींचा हुआ है। क्या खींचा हुआ है? तो वृत्त के सापेक्ष जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? यानी वृत्त को वो कहीं भी टच नहीं किया है, वो हो गया अप्रतिच्छेदी रेखा। अब बात करते हैं, ये देखो वृत्त को 2 भाग में बांट दिया। कितना भाग में? तो वृत्त जब कोई रेखा वृत्त के किसी 2 बिंदु से होकर के गुजरती है। कितना बिंदु? 2 बिंदु से। ये एक भी बिंदु से होकर नहीं गुजरा है, ये वृत्त का 2 बिंदु से होकर गुजरा है। किससे? O और P होकर गुजरा है। ठीक है ना। OP वृत्त का बिंदु है, एक रेखा है P और
क्यू जो वृत्त के दो बिंदु पर से होकर गुजरेगा उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? या छेदक रेखा। कौन रेखा? तो ये पहला वाला हमारा जो है ये अप्रतिच्छेदी है। क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? मतलब कहीं भी वृत्त को टच नहीं किया है, ये प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसीलिए हो गया। और वैसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, केवल वृत्त के बगल में खींची हुई रहती है, उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? और वैसी रेखा जो वृत्त के किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? ये दूसरा हमारा है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। या इसको आप बोल सकते हैं छेदक रेखा। कौन रेखा? ये छेदते गया है वृत्त को दो जगह, पी ओ और पी पर छेद दिया। ठीक है ना? ये दो चीज हो गया। अब तीसरा देखना है। तीसरा में भी एक रेखा गया है, उस रेखा का नाम है ए बी, लेकिन ये वृत्त का एक बिंदु पर गया है। कितना बिंदु से? एम है वृत्त पर एक बिंदु, सिर्फ एम को टच करते हुए निकला है और कहीं टच नहीं किया है। तो इस तरह का रेखा कहीं भी खींचा हुआ दिखे तो उसका नाम है स्पर्श रेखा। कौन रेखा? स्पर्श किया है, सिर्फ टच किया है हल्का सा, इस रेखा का नाम है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है ना? स्पर्श रेखा यानी वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। यहाँ पर देखो परिभाषा यहीं से हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं करता है, वो क्या कहलाएगा? अप्रतिच्छेदी। यानी वैसी रेखा परिभाषा जब बनाएंगे तब जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है उसको अप्रतिच्छेदी रेखा। इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए कि अप्रतिच्छेदी रेखा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, केवल वृत्त के सापेक्ष खींचा जाता है। क्या होता है? सापेक्ष। मतलब वृत्त के सामने आमने सामने कहीं भी खींच सकता है, इधर 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 इस तरह से। ठीक है? तब वो कहलाएगा अप्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी क्या कहता है? वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर, कितना बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर क्या कहता है? ये प्रतिच्छेद करती है, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें क्या कहता है? केवल, क्या कह रहा है? केवल एक बिंदु पर, कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितना बिंदु पर? करती है, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। कौन रेखा? स्पर्श रेखा। आइए, बहुत अच्छा। इसके बाद भी आगे का हम बता रहे हैं, इसको डाउनलोड कीजिए फटाफट। अब इसी में देखो एक चीज रहेगा, वृत्त के एक थ्योरी बहुत, वृत्त के एक बिंदु पर, कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? किसी वृत्त के एक बिंदु पर जब कहेगा एक बिंदु पर, तो केवल एक स्पर्श रेखा होगा। ठीक है? जब ऐसा पूछेगा एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो दो बात है स्पर्श रेखा का। एक बिंदु पर कहेगा, कितना बिंदु पर? वृत्त के एक बिंदु पर कहेगा तो केवल एक स्पर्श रेखा होगा। ठीक है? आराम से रखो बाबू। अब कह रहा है यहाँ दूसरा बात, एक वृत्त में
ये नहीं कहा एक बिंदु पर, सिर्फ वृत्त में, किसमें कहा एक ठो वृत्त है, बताओ उसमें कितनी स्पर्श रेखा होगा, तब हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक, जितना भी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं वृत्त के अंदर में। लेकिन ऐसा कहा एक वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि वैसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो गया, अब वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, तो अनेक कैसे खींचाता है थोड़ा सा देख लो, कहेगा अनेक कैसे खींच सकते हैं। ये बिंदु है, यहाँ से लाइन गुजरा, एक वो स्पर्श रेखा, एक वो बिंदु यहाँ है, एक ठो यहाँ से भी खींच सकते हैं, एक बिंदु यहाँ है, इसको टच करा देंगे, यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ है, इसको टच करा देंगे, ये हो गया स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त में अनेकों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना। अब ये तो स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन जिस बिंदु पर से होकर स्पर्श रेखा गुजरती है उसको क्या कहा जाता है, इसका नाम है स्पर्श बिंदु। क्या नाम है? अब देखो कितना बात इसमें से निकल के आ रहा। स्पर्श रेखा हुआ पहले, और जिस रेखा पर से ये, जिस बिंदु पर से ये रेखा गुजरा स्पर्श रेखा, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? यानी वृत्त, और इसमें लिखेंगे वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ बिंदु, कौन बिंदु कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहलाती है। तो अब हम लोग ये भी जान गए। अब आगे आता है इसी में क्या, एक में थ्योरी इसमें है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है? एक वृत्त का 2 समांतर स्पर्श रेखा होता है। कितना? 2। अब समांतर कैसे? आमने सामने को बोलते हैं समांतर। तो देखो यहाँ पर जरा सा इसको मिटाओ, एक फिगर और ले लेते हैं। ये आपका वृत्त है, मान लो सामने सामने जब स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक सामने यहाँ होगा, दूसरा सामना सामने यहाँ होगा, होगा ना। एक स्पर्श रेखा ये हो गया PQ। इसका समांतर में बात करेंगे तो ये स्पर्श रेखा यहाँ से गुजरा है ना, इसका नाम है MM। ये दोनों क्या है आपस में? समांतर स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त में काय को समांतर स्पर्श रेखा खींचते हैं? 2 समांतर स्पर्श रेखा होता है आमने सामने। फिर इधर से खींचेंगे तो ये भी दोनों आमने सामने हो जाएगा, समांतर स्पर्श रेखा न हो जाएगा। तो वृत्त को एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ये हमारा यहाँ तक का थ्योरी था इसका। अब आइए आगे, इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा एग्जाम 10.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त का, तुरंत ने पढ़ा अभी वही बात, कैसे बोल दिया ये? एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं होती है, अनेक स्पर्श रेखाएं। ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 1 नंबर बन गया। ठीक है, अब इसका है नंबर दूसरा। क्या है? दूसरा का 1 नंबर। एक वृत्त का एक बिंदु नहीं न कह रहा है, सिर्फ कह रहा है एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त का स्पर्श रेखा जो होता है, कह रहा है किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बिंदु पर? डैश बिंदु पर। गधा, डैश बिंदु भराएगा वहाँ। क्या पढ़ा है? एक बिंदु पर। पीछे आया तो उसका दिमाग में हट गया, तुम्हारा दिमाग में नहीं हट रहा है। वृत्त का जो स्पर्श रेखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितना बिंदु पर? तो वही चीज ने याद दिया हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। ठीक है, नंबर दूसरा। अब कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाता है? 2 बिंदुओं पर। वृत्त को
दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुत दिमाग खोल के रखो, तो कुछ भर देना। प्रतिच्छेदी या छेदक। नंबर तीसरा कह रहा है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक होगा, वही अभी पढ़ाए थे। एक वृत्त में कै गो समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है? तो कैसे बोला ये? तुरंत भूल जाता है। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तुरंत थ्योरी लिखे थे बोर्ड पर ना। वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये 1 नंबर और 2 नंबर सवाल जो है आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? चैप्टर का 1 नंबर और 2 नंबर बन गया। ठीक है ना? इसको नोट करेगा तो नोट कर सकता है। 1 नंबर 2 नंबर सवाल सब थ्योरी है और आगे कुछ नहीं है इसमें। आ जाओ नंबर 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल में दिमाग को खोल के रखो, पूछेगा एग्जाम में एकदम मस्ट भी आई। नहीं पूछेगा तो सोच लेना, पढ़ाना छोड़ देगा इससे। अब पूछवे करेगा 100%। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर हो जाती है 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है। क्या लेना है सवाल में? एकदम मस्ट VVI सवाल है, दिया है इसमें जो तो वहां पर है। 5 सेंटीमीटर का हम लोग त्रिज्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, अपने मन से खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या है वृत्त का त्रिज्या? ये हमारा हो गया कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या हो गया। हो गया ना? अब कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। ये बिंदु P पर, किस पर? P पर से गया है एगो स्पर्श रेखा। क्या गया है? बिंदु P पर से जो है स्पर्श रेखा किसका? PQ। क्या बोला? बिंदु P पर से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है वो है P और क्या? Q है ना? P पर से स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर आके मिलता है। ये कहा केंद्र O से जो जाने वाली रेखा है, केंद्र O है, ये रेखा आके कहाँ मिलता है? बिंदु Q पर क्या होता है? मिल जाता है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना। ये PQ का हमको क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले देख लो ये O और P, ये त्रिज्या को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना? त्रिज्या का काम वहाँ नहीं है। ये वृत्त का केंद्र से परिधि तक का दूरी को क्या बोलते हैं? यही त्रिज्या ना 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। ठीक है? तो बना दिए। अब OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। O और Q की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको किसका लंबाई निकालना है? PQ का ना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है कि O केंद्र वाला, क्या लिखेंगे? केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, क्या लिखेंगे? जिसकी त्रिज्या OP, जिसकी त्रिज्या OP है, त्रिज्या है। OP बराबर 5 सेंटीमीटर है और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ से इसमें क्या दिया हमको? PQ की लंबाई दिया हुआ है। लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज, उसके अंदर देखो एक त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? त्रिभुज OP किसमें? OPQ में। किसमें? OPQ में। क्या लगेगा? समकोण त्रिभुज है तो
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। क्या लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर लगेगा ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला सीधे लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा, 90 डिग्री के सामने का भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये ओ क्यू मेरा कर्ण है, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। लंब बोलते हैं खड़ी रेखा को, ओ पी कौन है, और आधार पी क्यू का स्क्वायर ना हो जाएगा। सबका मान बैठा दीजिए, ओ क्यू कितना है, ओ पी कितना है, प्लस पी क्यू नहीं है तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 12 गुना 12 करेंगे क्या होगा, बराबर 25 प्लस क्या 144 प्लस में 25 है, किसमें आएगा, पी क्यू का स्क्वायर। 144 में 25 घट जाएगा, क्या बचेगा 119 पी क्यू का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट अंडर कितना 119। पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, हमको सवाल में भी कहा पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर कितना, डी नंबर, कितना नंबर, ये एमसीक्यू का सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आंसर नंबर इसका कितना हो गया, डी हो गया। ये मोस्ट वीवीआई सवाल है, याद रख लेना। इस टाइप का सवाल रहे तो ऑप्शन रूट अंडर 119 होगा, कितना होगा, याद को दिया होगा, सवाल किताब में भी देख सकता है। ऑप्शन नंबर रूट अंडर 119, ये हूबहू पूछेगा एकदम सेम, ऑप्शन यही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर कितना 4 मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 वैसे तो अपना से बनाने वाला सवाल है, फिर भी हम उसको यहाँ हिट करते हैं सील बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो, दूसरा छेदक रेखा हो। क्या हो, मतलब एक वृत्त बना देना है। 5 नंबर में क्या करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कहा एक वृत्त बना दीजिए 5 नंबर में। आइए हम वृत्त बना लिए। अब क्या कहा, एक ठो इसमें स्पर्श रेखा खींच दीजिए, एक ठो होना चाहिए छेदक रेखा। कौन रेखा, तो यहाँ देखो स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है ना। ये पी क्यू हमारा हो गया, कौन रेखा, स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा। ये एम का नाम है स्पर्श बिंदु, क्या नाम है ये इसका, तो स्पर्श बिंदु को भी दिखा दिए। अब एक ठो कहा इसमें होना चाहिए छेदक रेखा। कौन रेखा, छेदक रेखा क्या करता है, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आर और एस पर प्रतिच्छेद किया, रेखा का नाम है एम एन। तो ये हो गया हमारा कौन रेखा, छेदक रेखा। ये 5 नंबर का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में अच्छे तरीका से आया होगा ब्रीज चैप्टर। और आप लोग 4 नंबर सवाल को, 3 नंबर सवाल को जरूर रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।